सर, आपने अपनी जनता पार्टी बनाई है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको आपकी अपनी जनता पार्टी का बनाने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है सर? अपनी जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का हमारी चाहत है कि जिन महापुरुषों ने इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए ताजिंदगी संघर्ष किया, उनका ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं महापुरुषों के इस विचार और मिशन को अपनी जनता पार्टी के माध्यम से घर घर जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ जो लोग देश और प्रदेश को अपनी शोषणकारी नीति से प्रदेश और देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको सत्ता में बने रहने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए आने वाले चुनाव में उनको सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाना है और साथ ही साथ जो यहाँ पर दबे खुले पीड़ित शोषित मजदूर समाज के लोग आज शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनको संरक्षित करके शासक बनाना है, हुक्मरान बनाना है, जिससे कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हो सके। जिस बहुजन समाज पार्टी से आपको पहचान मिली सर, उस बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का कहीं षड्यंत्र तो नहीं है मनवादियों का? क्योंकि अब इसका बेहतर उत्तर तो माननीय बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि जिस मनवादी ताकत की ओर आपका इशारा है वो बहन जी के दाएं बाएं रहता है, दाएं बाएं चलता है, इसलिए बेहतर उत्तर भी वही दे सकेंगी। और मिशन खतरे में है, यही सोच करके मैंने अपनी जनता पार्टी बनाई है कि बाबा साहब के मिशन और कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। सर, बहुजन समाज में 100 से अधिक पार्टियां बन चुकी हैं और सब बाबा साहब और कांशीराम साहब का लेकर के मिशन चल रहे हैं। देखिए, क्या कहना है? जो चलता है समाज में वही दिखता है। केवल कागज पर पार्टियां बनाने से पार्टी चलती नहीं है। हमारे पास बाबा साहब का मिशन है, मानव काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है और संकल्प है इस मिशन और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाऊं, अपने महापुरुषों के इस कारवां को रुकने न दूं, घर घर जन तक ले जाऊं। इसलिए जो और भी है या तो अपनी जनता पार्टी में आके मिलेंगे या खत्म हो जाएंगे, चलेगा वही जिसके साथ जनता खड़ी होगी। सर, अभी आपने एक सवाल उठाया कि अडानी और अंबानी का रिश्ता। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो क्या उस समय आपके मन में नहीं आया था कि ये रिश्ता क्या हो सकता है? पहली बात तो उस समय बिका नहीं था इसे, और मैं भी आम लोगों की तरफ से ठगा गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर मैं भी सोचा था कि नारा अच्छा है, बात भी अच्छी होगी, लेकिन जब वहाँ जाके देखा कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण बिना किसी विज्ञापन के शून्य कर दिया और सभी पदों पर अपने चहेतों को बैठा दिया। उसी दिन मैंने कैबिनेट में विरोध भी किया और विरोध के बावजूद भी कैबिनेट में आए हुए प्रस्ताव को पास करके सामान्य वर्ग के एक वर्ग विशेष को नौकरियों पर बैठाने का काम किया, जिसके चलते मैंने भाजपा छोड़ी थी। अभी और एक प्रदेश गुजरा, आज
असली चेहरा तो अब भाजपा का आगे आ रहा है। बारी बारी से देश की सारी संपत्ति को बेच रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे, दो दिन के अंदर टाइफाइड हो गया। जब अभी भी आतंकवादी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हैं, तो 2 दिन के अंदर युद्ध विराम क्यों? इसका मतलब क्या? तो क्या सर आप इसको फेल मानते हैं, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को? बिल्कुल फेल हुआ है, फेल भी हुआ है और मोदी सरकार बैकफुट पे आई है। अन्यथा जब तक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता, इनको भारत पाक युद्ध रोकना नहीं चाहिए। चलिए आगे आप किस दल के साथ जाना आप पसंद करेंगे? अपनी जनता पार्टी सभी विधानसभाओं की तैयारी कर रही मान है। लीजिए फुल मेजॉरिटी में नहीं आती तो भाजपा को हटाने के लिए हम लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। क्या इसमें बहन जी का भी साथ हो सकता है? किसी का भी हो सकता है, जो भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, अभी मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें घर वापसी की भी संभावना है, कुछ लोगों को उन्होंने किया था, इस विषय में क्या कहना है? बहरहाल इसकी हमें कोई अभी जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम इसको जरूर आपको किसी को बताएंगे। तो क्या माना जा सकता है बसपा में आप जा सकते हैं? क्योंकि माननीय बहन जी आज अकेले हैं। इस पूरे उत्तर प्रदेश में केवल उनके पास एक विधायक है जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसके पास एक विधायक हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं बहन जी जो मिशन से किनारा किया, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से दूरी बनाई, मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, से किनारा कस के उन्होंने एक नया नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं से बीएसपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और बुरे दिन अगर आज आए हैं बीएसपी के, तो उसके लिए जिम्मेदार भी सुश्री बहन मायावती जी हैं। अगर बाबा साहब के मिशन से नहीं हटी होती, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो आज भी बसपा पहाड़ जैसी पार्टी होती। धन्यवाद।